So once again welcome you all to Physics Vidyapeeth, the Advanced Learning Institute of Physics and Technology, and I am Anand Awasthi. Today I am going to discuss you about the derivation of Maxwell's first equation. So before starting the derivation, firstly I will discuss about the what are the Maxwell equation. So then we will discuss about the derivation of first Maxwell equation. सो चलिए देखते हैं जरा पे व्हाट आर दी मैक्सवेल्स इक्वेशन. सो यहाँ पर एक हमने फ़ोटो लगा रखा है, उसमें यहाँ पर हमको कुछ स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि एक इक्वेशन है कुछ जो इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करी गई हैं. सो क्वेश्चन ये अराइज होता है, दिस इज़ दी इंटीग्रल फॉर्म एंड दिस इज़ दी डिफरेंशियल फॉर्म. सो व्हाट आर दी मैक्सवेल इक्वेशन. क्योंकि इंटीग्रल फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दिख रहा है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म दिख रहा है, गॉस फैराडे लॉज दिख रहा है और एम्पियर सर्किटल लॉ दिख रहा है. सो मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने बेसिकली क्या किया, मैक्सवेल ने इंटीग्रल फॉर्म को डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया. जब इन लॉज के इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो बहुत सारी जो है एप्लीकेशन जो है वो यूज़ में आई इन डिफरेंशियल फॉर्म को लेकर के, और यही डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन आर कॉल्ड दीज डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन आर कॉल्ड दी मैक्सवेल्स इक्वेशन. सो मैक्सवेल इक्वेशन बेसिकली हमारी ये नहीं है इंटीग्रल फॉर्म, कौन सी है, डिफरेंशियल फॉर्म की जो इक्वेशंस हैं. और इस इक्वेशंस के आने के बाद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ बेसिकली, क्योंकि यहीं से ही ईएमएफटी के बारे में बहुत सारे प्रेडिक्शंस को लाया गया, बहुत सारी हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब किया गया. सो जो भी चीज़ें हैं वो यहीं से डिस्क्राइब होती हैं. सो मैक्सवेल ने एक जो बहुत बड़ा चेंजेस किया इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज करके, उसके आगे बहुत सारे यूजेस हमको देखने को मिले, जिससे कि हम लोग एक नई फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. तो चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहला कन्वर्जन देखेंगे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन डेरिवेशन. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. सो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन डेरिवेशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू Gauss law of electrostatics, Gauss's law of electrostatic, क्या होता है Gauss's law of electrostatic, ये हमें पता है कि the electric flux, when an electric flux passing through any surface in a closed loop, that is always equals to the 1 upon epsilon naught times of the total charge enclosed within this surface. Which surface? This surface is known as the Gaussian surface, और Gaussian surface are the imaginary surface. So ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम गॉस लॉ में डिस्कस करेंगे जब हम उसके वीडियोस बनाएंगे. सो बेसिकली अभी हम यहाँ पर क्या समझते हैं, व्हाट इज़ द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज़ द E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ अब हम यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग Q की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर. सो हम यहाँ पर Q की वैल्यू लिखेंगे, वी नो दैट अब चार्ज की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चार्ज की वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पर Q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो dV. अब ये फार्मूला कहाँ से जनरेट हुआ हमारा, ये फार्मूला आया अभी हमने बात करी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, जिसमें हम यहाँ पर लिखते थे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स रो इज इक्वल्स टू dQ बाई dV. सो इससे dQ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, रो dV. और फिर अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल चार्ज के लिए ये वैल्यू हमारी आ जाएगी Q इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो dV. सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, तो इसको यहाँ पर हम रब कर देते हैं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे, Q की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे. सो नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ substitute
the value of q in equation फर्स्ट। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, दिस इज नोन एज द सरफेस इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग एस भी लगाएंगे, एस ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी वी। ओके, ये एक हमको एक इक्वेशन मिल गई। अब बेसिकली यहाँ पर हमारा सरफेस इंटीग्रेशन है, यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई दी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, बाय अप्लाइंग दी शॉर्ट में लिख दिया अप्लाइंग दी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती क्या है, तो अभी इसको हम लोग ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा करके देखते हैं। ये हमारा होता है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट ई। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, डेल डॉट ई। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखें तो दोनों का LHS इक्वल हो गया फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो RHS हमारे इक्वल हो जाएंगे और RHS इक्वल करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो RHS को हमने इक्वल कर दिया। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 3 और 4 से हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट ई डी वी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी वी। ये भी वॉल्यूम है, दोनों को वन साइड कर लेंगे। जब वन साइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डेल डॉट ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये ब्रैकेट क्लोज करके डी वी इज इक्वल टू 0। नाउ जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो वी कैन राइट डेल डॉट ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक तो हमारा ये आ गया डिफरेंशियल फॉर्म। ओके, अब दूसरे डिफरेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे, एप्सिलॉन का ई के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तब क्या होगा, तब यहाँ आ जाएगा डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो। तो एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया डिफरेंशियल फॉर्म में। इसी का ही अनदर फॉर्म है। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर बहुत कुछ नहीं है, जस्ट अगर एक बार रिकैप भी करेंगे तो हमने यहाँ पे बेसिकली किया क्या है, गॉस का इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ रखा है, फिर गॉस का इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ रख करके हमने क्या किया है, क्यू की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में, फिर दोनों को हमने इक्वेट किया, यहाँ पर एक इक्वेशन आई और उस इक्वेशन में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करके यहाँ पर सॉल्व किया और सॉल्व करके यहाँ पर हमने फाइनल रिजल्ट्स को फाइंड कर लिया। सो दिस इज द अबाउट द डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। सो इसके बाकी के अदर इक्वेशंस का डेरिवेशन तो उनके लिए हम दूसरे वीडियोस बनाएंगे जहाँ पर हम उनको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करेंगे। सो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू फिजिक्स विद्यापीठ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।